नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में। हम फिर एक वैकेंसी के साथ आपके सामने आए और ये वैकेंसी बहुत ज्यादा लार्ज है सर, है ना सर? बहुत जबरदस्त वैकेंसी आई है। जितने भी हरियाणा के हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी, चाहे बीटेक किया हो या फिर डिप्लोमा किया हो, सबके लिए वैकेंसी लेकर आए हैं। हर एक ब्रांच के लिए वैकेंसी लेकर आए हैं। तो सर बताइए बच्चों को, स्टार्ट करते हैं वैकेंसी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा जेई, अब जेई बनने का सपना आपका अब पूरा होने वाला है। और हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट हैं, अच्छा सर हरियाणा की बात नहीं करें, बाकी भी लोग इसे दे सकते हैं, पर हरियाणा के स्टेट से वैकेंसी आई है तो उनके लिए काफी एक सुनहरा अवसर है। और इस वैकेंसी में क्या क्या आपके पास चीजें होने वाली, हम उस पर आज डिस्कशन करने वाले हैं सर। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले बात की जाए सर, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये वैकेंसी निकाली है। अपनी वेबसाइट आप पे जाके देख सकते हैं, www.hssc.gov.in। ठीक है सर, पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट हुआ है 7 मार्च 2023 को। ये एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन आ चुका है, इसको बच्चे जाकर देख सकते हैं वेबसाइट पे। एंड इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें सर, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, बच्चों को रहता है कि सर कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो 16 मार्च से ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे सर। 16 मार्च से फॉर्म फिल करना आप स्टार्ट करेंगे और लास्ट जो डेट है वो है आपके पास 5 अप्रैल। जी हाँ, ठीक है सर, 5 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होगी। सर फीस डिटेल के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा देखिए क्या है कि नो फीस इज रिक्वायर्ड टू द डिपॉजिटेड बाय एनी कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। कोई फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मतलब फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट है। मैंने तो मतलब मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है जहाँ फीस की कोई डिटेल ही नहीं दे रहा। सर अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से ये अब सर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बार डिटेल में बच्चों को बता देता हूँ कि ये जो चीजें हैं अपेंडिक्स ए, बी एंड सी, डी, ये सारे आप लोगों को पढ़ने जरूरी है, क्योंकि किसी में लिखा है कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। हम आपको बताएंगे कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। सर इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अलग है, बाकी एग्जाम से इसको अलग बनाती है। सीईटी, ये एक एग्जामिनेशन है जो हरियाणा कंडक्ट करवाता है, जो कि बच्चे के पास होना चाहिए। मतलब सीईटी उससे क्वालिफाई होना जरूरी है। यहाँ पर सीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है बच्चे के लिए, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट हो चाहे नॉन टेक्निकल पोस्ट हो। अगर आपने सीईटी क्वालिफाई नहीं किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप आगे फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ मुझे लग रही है सर, वो यही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही निकल के आएगी कि आपको नोट कर लेना है कि आप अगर सीईटी क्वालिफाई है, सर ये एग्जाम होगा या हो चुका है? सर एग्जाम हो चुका है, नवंबर में ये एग्जाम हुआ था। एंड जिन बच्चों को ऑलरेडी क्लियर है वो लोग इसको डेफिनेटली फिल कर सकते हैं। मतलब सीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आपने सीईटी क्वालिफाई किया है तो वीडियो को आगे देखिए, ना तो वीडियो को बंद कर दीजिए। सिंपल सी बात। जी बिल्कुल सर, वही बात है। सर नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर ऑफ पोस्ट हो गई, एज से रिलेटेड बात हो गई, कैटेगरी वाइज जो भी जितना भी आपके पास सीट्स होती है उनका सबका आपको कहाँ मिलने वाला है? अपेंडिक्स बी में मिल जाए, यहाँ पर मिलने वाला है। सर वैसे हम बच्चों को बताया था, क्योंकि हमने अपेंडिक्स बी पढ़ लिया है, तो हम बच्चों को ये बता सकता है कि सिविल की करीबन 880 वैकेंसीज टोटल है हमारे पास। टेक्निकल में अगर हम सिविल ब्रांच से बात करें तो सर ने जैसा हमने पूरा पढ़ा तो 880 मतलब 880 सीट्स आपकी है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में? सर इलेक्ट्रिकल के बारे में मान लेंगे हम मोटा मोटी तो 350 के आसपास, 300 350 के आसपास 350 प्लस सीट्स वहां पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। और मैकेनिकल की बात अपन करें तो सर लगभग 200 प्लस सीट्स आपको, जी हाँ, लगभग मैकेनिकल में मिलने 179 ऐसे, तो 200 प्लस अपन सारी बात करें तो इतना मान सकते हैं। एंड सर बच्चा एक और चीज में कंफ्यूज होता है, सर एलिजिबिलिटी क्या है, मैंने बीटेक करी है, क्या मैं भर सकता हूँ? कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने जो हरियाणा स्टेट से होंगे और सीईटी क्लियर भी होगा, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कई बच्चे बीटेक होंगे, कई बच्चे डिप्लोमा होंगे। तो इसमें सर ये सीन है कि डिप्लोमा जिसने किया है वो तो एलिजिबल है ही है, लेकिन बीटेक वाला बच्चा भी एलिजिबल है जेई पोस्ट के लिए। ओके, जेई पोस्ट के लिए चाहे आप डिप्लोमा से पास आउट हो या फिर डिग्री हो, दोनों के दोनों ही इसमें क्या है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात यहाँ पर मोटी मोटी बात हमने यहाँ पर बात बताई। बाकी सर इसके बाद सिलेबस की जो बात है वो अपेंडिक्स सी में आपके पास सारा सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह के होगा, और हम अगले वीडियो में इसको लेके भी आएंगे। बताएंगे क्या सिलेबस में हम डिस्कशन भी करेंगे और आपकी तैयारी उत्कर्ष के साथ कैसे हो सकती है उस पर भी हम बात करेंगे आपके सामने, जब हम आपके सामने डिटेल सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। और सर जितना हमने देखा सिलेबस को, तो अगर बच्चे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसे इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल अगर पढ़ा है तो मेजर टॉपिक्स थे,
कुछ टॉपिक्स है जो आउट ऑफ बीट थे, वो बच्चे को अलग से थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी। अदरवाइज अगर बच्चे ने प्रिपरेशन करी हुई है तो वो अपनी प्रिपरेशन को लेके ही साथ चल सकता है और एग्जाम के लिए टारगेट कर सकता है। जैसे सर मैं अगर बात करूं कि पीएलसी स्काडा भी, हाँ ये थोड़ा ऑफ बीट टॉपिक है ये। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कैसे पढ़ने हैं, कैसे वो, उस पर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। हम आपके लिए किस तरह से इसमें हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो सर ये हो गई सारी चीजें, ये सभी चीजें वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो जो बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, वेबसाइट को जरूर एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है कुछ चीज आपके काम की निकल आए, ठीक है। तो यहाँ पर सर इंफॉर्मेशन तो मेन आ चुकी है। मेजर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सीईटी का सबसे बड़ा पॉइंट बनता है कि अगर बच्चे ने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है, और नीचे एलिजिबिलिटी में भी हम चले अगर, तो वहां पर भी ये चीज रिटर्न है। अच्छा हाँ सर, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन और एग्जामिनेशन और सिलेबस। बिल्कुल। तो रिटर्न एग्जामिनेशन का आई थिंक मेजर पोर्शन रिटर्न एग्जामिनेशन ही है सर। लगभग 97.5% रिटर्न एग्जामिनेशन से आपके पास उसमें नंबर होने वाले हैं, और बाकी सर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के आधार पर इन्होंने 2.2% का मोटा तो अगर एक्सपीरियंस है भी तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे ने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो वो इसमें काफी अच्छा परफॉर्म करके फाइनल सिलेक्शन को डेफिनेटली। सर पैटर्न एग्जामिनेशन में इन्होंने बोला है जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, बिल्कुल, मतलब आपका इंग्लिश और हिंदी में होगा, ठीक है। एंड ऑफलाइन सर, ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द ग्रुप सी पोस्ट के लिए सही होने वाला है। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है पास, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिनका वेटेज आपके पास 0.97 उन्होंने बोला 97.5% का वेटेज होने वाला है, ठीक है। इच क्वेश्चन ए कैंडिडेट हैज टू फिल वन ऑप्शन कंपलसरी आउट ऑफ 5 ऑप्शन। 5 ऑप्शन होने वाले हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात, सबसे अलग जो दिखाई थोड़ा सा डिफरेंट है, 5 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इसमें इतना वो नहीं है जो। एंड अगेन बता दे बच्चों को, सिलेबस पैटर्न सारा का सारा आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, बिल्कुल डिटेल तरीके से बता रखा है। इस वेबसाइट पर आपको मिलने वाला है। इसका थोड़ा सा कलर कर दो, ठीक है। यस, ये आपको याद रखना है, सब कुछ इस पर होने वाला है, ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक्स जो क्राइटेरिया वो भी आप यहाँ देख सकते हैं सर। जी सर। सर नीचे की तरफ चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद डेट्स वगैरह वापस से देख लेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। सीईटी सर, ये आ गया सीईटी का कि अगर आपको सीईटी के लिए प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, आप फॉर्म फिल करोगे आप, द कमीशन शैल होल्ड ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन। ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट हो सकता है उन कैंडिडेट्स के लिए, एलिजिबल कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ सीईटी स्कोर। सीईटी स्कोर की जो सीईटी स्कोर आपके पास बेसिकली होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन, तो बेसिकली सर कहने का मतलब वही है, मेन कहानी का मतलब कि सीईटी आपका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कीजिए और इस नौकरी को पा लीजिए। सो सेकंड जो है ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट इफ द नंबर इज लेस देन 30, मतलब 5 गुना आपको बुलाया जाएगा जैसा इन्होंने बोला है। और 150 कैंडिडेट्स इफ द नंबर इज अप बिटवीन, ये तो सीट बता रखेंगे कितने कैंडिडेट्स हम बुलाने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बच्चा सर सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है हमारा, वो अच्छे से इसको पढ़ सकता है HSSC की वेबसाइट पे जाके। एंड सर लास्ट में इसको हम डेट्स देख लेते हैं। डेट्स देख लेते हैं इसके सर। डेट्स सर एक बार फिर से वापस मैं आपको डेट्स बता देता हूं कि आपकी जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्ट हो रहा है वो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 5 अप्रैल तक ये आप भरा जा सकता है, मतलब लास्ट डेट 5 अप्रैल इसकी रहने वाली है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। अगर आपको और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में सर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सर हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट में क्या सिलेबस रहेगा और उसमें हम पूरा उत्कर्ष परिवार आपकी किस तरह से हेल्प करने वाला है, इस पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। हम कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप कितना कट ऑफ था। पर सर यहाँ एक जो मुझे लग रहा है इस पूरे फॉर्म में सीईटी का इशू, सीईटी आपका होना चाहिए। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा स्टेट वालों को ज्यादा प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि सर सीईटी एग्जाम हर एक नॉर्मल सी बात है ना, एमपी वाला बच्चा हरियाणा का सीईटी नहीं देता, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए सीईटी एग्जामिनेशन इन्होंने रख दिया है, तो मतलब हरियाणा वालों को पहले से पता होता है कि हमारा हर एग्जामिनेशन
के लिए सीईटी लगने वाला, तो पहले से इसकी प्रिपरेशन ये बेसिकली सर इसलिए रखा जाता है ताकि उन्हीं के स्टेट वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिले, है ना। तो ये सारी की सारी जानकारी आप, और बहुत ह्यूज मात्रा में ये एक आपके पास वैकेंसी, बहुत अच्छा मौका है। इस मौके पे चौका लगाने की अब बारी है। अब आपको भी सिलेक्शन की होली में अपने आप को रंग देना है और इसी तरह से आगे बढ़ते रहना। सर एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट हमारे होंगे जिनका सीईटी क्लियर नहीं होगा, वो इस वीडियो पर यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हो सकता है यार आपने नहीं क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने से हो सकता है ये वीडियो किसी ऐसे स्टूडेंट के पास चल जाए जो कि सीईटी क्लियर करा हुआ हो और जहां पे जॉब लग जाए सर उसकी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा जानकारी के लिए सर वो नोटिफिकेशन की बेल आती है उसको जरूर दबा देना, ताकि ज्यादा इंफॉर्मेशन इस एग्जामिनेशन रिगार्डिंग आपको मिलती रहे। और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप अपडेट रहिएगा। तो उसके लिए सर ने बता दिया कि बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।